सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। काशी में कांग्रेस का हल्ला बोल, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत उपवास का कार्यक्रम आयोजित, विरोध मार्च निकाल रहे एनएसयूआई के दर्जनों सदस्य हुए गिरफ्तार। संगठित एवं समर्थ हिंदू समाज की अवधारणा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिंदू सम्मेलन 2026 का हुआ आयोजन। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई पुण्यतिथि। और सिंगर स्टेडियम में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप संपन्न, पुरुष वर्ग में रेलवे तो महिला वर्ग में केरल बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन हॉल मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने रविवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। मनरेगा योजना को कमजोर किए जाने और ग्रामीण मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे कथित हमलों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को काशी में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। मैदागिन टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधीवादी तरीके से उपवास रखकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी योगी सरकार के इशारे पर प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंचल शर्मा, नेता पार्षद दल गुलशन अंसारी समेत कई नेताओं के आवासों को पुलिस छावनी में तब्दील कर हाउस अरेस्ट का प्रयास किया गया। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे उपवास स्थल पर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से उपवास कर सरकार की जनविरोधी और तानाशाही नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि संविधान से मिला काम का कानूनी अधिकार है। मोदी योगी सरकार जानबूझकर इस योजना को कमजोर कर रही है ताकि गांवों में रोजगार खत्म हो, पलायन बढ़े और गरीब मजदूर अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं। उन्होंने कहा कि समय पर मजदूरी न देना, काम की मांग के बावजूद रोजगार न उपलब्ध कराना और पंचायतों के अधिकारों को छीनना सरकार की मजदूर विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस इस दमन से डरने वाली नहीं है और मनरेगा की बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। उपवास कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, संजीव सिंह, विनोद सिंह, गिरीश पांडे, राजीव गौतम, देवेंद्र सिंह, मयंक चौबे, राजेश त्रिपाठी, संतोष चौरसिया, प्रमोद वर्मा, मनोज वर्मा, असलम खान, पीयूष श्रीवास्तव, आकाश त्रिपाठी, मनीष सिंह आदि उपस्थित रहे। मनरेगा पूरे देश में ये सरकार उस कानून को खत्म कर रही है। उसके तहत पूरे देश में हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के समक्ष अपने आज उपवास में बैठे हैं और इस कानून को जो समाप्त किया जा रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं और निश्चित तौर से अपनी बात जो हम आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं उस संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं टाउन हॉल में। देखा जाता है कि जब भी आप लोग कोई प्रदर्शन करते हैं या अधिकार की बात करते हैं तो छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, उस हाल पर क्या कहना है? हमारे घर को घेर लिया, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के घर पे पुलिस लगा दी गई थी। आज यहाँ भी देख सकते हैं सब लोग खड़े हैं पूरी तैयारी के साथ। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम तो भैया रघुपति राघव राजा राम करके बैठे हैं यहाँ और निश्चित तौर से हमको ये मोदी और योगी की सरकार दबा रही है और हमें पूरी तरीके से कांग्रेस के लोगों को कुचलना चाहती है, पर हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर इसका जवाब दे रहा है और निश्चित तौर से हम गांधीवादी तरीके से इनसे लड़ेंगे। एनएसयूआई द्वारा रविवार को मनरेगा बचाओ मार्च के तहत बीएचयू से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक मार्च निकालने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने विफल करते हुए कई गिरफ्तारियां की। रविवार को एनएसयूआई द्वारा आयोजित मनरेगा बचाओ मार्च से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया और दोपहर में प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी को पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और पीटा भी। बता दें कि वाराणसी में प्रदेश भर से पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का बीएचयू से लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय तक मार्च और प्रदर्शन का कार्यक्रम था। वहीं सुबह से ही पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाई और छात्र नेताओं को घसीटते हुए हिरासत में लेकर वाहन में भरने के बाद मौके से रवाना कर दिया। छात्रों का आरोप है कि इस दौरान उन पर लाठीचार्ज करते हुए उनसे मारपीट की गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुबह से ही की गई थी। सुरक्षा बलों ने सभी संभावित मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे मनरेगा योजना को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, जो ग्रामीण रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है। हाल के समय में इस योजना में कटौती और उसके कार्यान्वयन में समस्याओं के चलते NSUI ने इस मार्च का आयोजन किया। NSUI के नेता इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनरेगा के तहत आवंटित बजट को बढ़ाया जाए और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि यदि सरकार इस योजना को गंभीरता से नहीं लेगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सुनो, पुलिस ने नहीं बताया, इसने किसने डिटेन किया? ये बहुत शर्मनाक है। आजाद भारत में बोलने की आजादी नहीं है। हमारे बोलने की आजादी पे ये पुलिस ने हमला किया है, छात्रों को दमन किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। PHU का इतिहास बहुत लंबा है, ये पुलिस के इतिहास को बदल दिया जाएगा। ये योगी सरकार को उठा के फेंक दिया जाएगा। आज एक संगठन विशेष के द्वारा धरना प्रदर्शन और अन्य तरह के प्रश्न किए जा रहे थे जो परमिशनेबल नहीं थे। उसी के तहत जो लोग आए थे उनसे वार्ता कर रही वार्ता के उपरांत भी तो वो नहीं माने, उनकी गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया ताकि जो कानून व्यवस्था है उसको को प्रभावित न किया जाए। बाकी जो शेष कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पंडित संजय मिश्रा ने समाजवादी PDA पंचांग का समर्थन किया। रविवार को वाराणसी में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं जिला पंचायत वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष पंडित संजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा विमोचित समाजवादी PDA पंचांग का समर्थन किया और इसे हर समाज व हर घर घर में पहुंचाने की पुरजोर वकालत की और कहा कि जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का है और किसी भी पार्टी दल में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि PDA पंचांग में किसी महापुरुष, ग्रह नक्षत्र, तीज त्योहार या ऐतिहासिक दिनों को हटाने का काम नहीं किया बल्कि और जोड़ने का काम किया है। बता दें कि 3 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ सपा मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में समाजवादी PDA पंचांग का विमोचन किया गया। तब से पूरे बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश और देश में PDA पंचांग के समर्थन और विरोध में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। बस पंचांग कहीं से भी कोई गलत नहीं है। यह पंचांग हमको आपको एक सूचना देता है कि इसमें तमाम महान विभूतियों का, जिसका देश में इतना, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे वह तमाम ऐसे कामों को प्रदर्शित करने का काम इन महान भावों ने किया है, उनका चित्र लगाने का हमने काम किया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी का एशिया पार्क आप देख लीजिए, चाहे ब्रजभूषण तिवारी जी को देख लीजिए। बात आ गई कि आपको उसके लिए सफाई देनी, इसलिए कि कुछ लोगों ने इसको पाकिस्तानी पंचांग कर दिया। कुछ ऐसे आदरणीय सांसद महोदय दिल्ली के आए थे मनोज तिवारी साहब, तो उसको पाकिस्तानी पंचांग कर दिए। इसलिए हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। इस पंचांग में कौन सी ऐसी बात उन्होंने देखा कि जो पाकिस्तान के लोगों का किसी का चित्र है? इसमें हमारे तमाम महापुरुषों का चित्र है। हमारे वो पाकिस्तान का इनको बता के मेरे महापुरुषों का उन्होंने बेइज्जती किया है। उनको इन महापुरुषों से इस पंचायत माध्यम से उनको माफी मांगना चाहिए कि महापुरुषों को उनको पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए। रविवार को माधव मार्केट पार्क लंका स्थित संघ कार्यालय में हिंदू सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। संगठित व समर्थ हिंदू समाज की अवधारणा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिंदू सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन रविवार को माधव मार्केट पार्क संघ कार्यालय लंका वाराणसी में किया गया। यह सम्मेलन हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के बीच बंधुता, परस्पर प्रेम, सहयोग, समानता एवं स्वाभिमान के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित रहा। सम्मेलन का मूल मंत्र हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के माध्यम से समाज को एकजुट करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, पीठाधीश्वर राजगुरु मठ का सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज जी मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू समाज के संगठन, संस्कार और समरसता पर मार्गदर्शन प्रदान किए। आयोजकों ने बताया कि यह सम्मेलन समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर हिंदू एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संत, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं नागरिकों के शामिल होने की अपेक्षा है। इस कार्यक्रम में नवीन कुमार पांडे, रमेश यादव, जय कुमार जैसल, प्रणव सिंह, चंदन दास गुप्ता, अमरनाथ राम, राजेश तिवारी, शशि सिंह एवं समस्त हिंदू समाज के लोग उपस्थित थे।
ये पूरे हिंदू समाज जो विघटित है उसको संगठित के लिए हम लोग उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तत्पर है इसके। हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए आप सम्मेलन करने की जरूरत क्या है? हिंदुत्व एक है ही है। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जाइए आज बंगाल में, आप जाइए केरल में, आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा जहाँ भी हिंदू समाज विघटित है, उसी को हम लोग संघ की इस माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनरेगा को लेकर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनरेगा को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन और कांग्रेस नेताओं की हिरासत के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब देश में भ्रष्टाचार की पार्टी के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को अब विकसित रामजी अधिनियम वीवी ग्राम जी के रूप में विकसित किया गया है और कांग्रेस को इसके नाम से नहीं बल्कि इसमें किए गए प्रावधानों से आपत्ति है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले की तुलना में अब ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। इसके साथ ही मजदूरों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले किए गए कार्यों का भुगतान कब होगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे की पूरक पार्टियां बन चुकी हैं और जब भी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था या पारदर्शिता की बात आती है तो दोनों दल मिलकर इसका विरोध करने लगते हैं। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर सकारात्मक बदलाव का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। ये अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है, लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गए उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था, लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। तो उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने। चाइनीज मांझे के खिलाफ उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा गिरजाघर पेट्रोल पंप के पास जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा गिरजाघर स्थित पेट्रोल पंप के पास वाराणसी के कमिश्नर से मांग किया गया कि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज मांझा के लिए धरपकड़ और ड्रोन की मदद से इसे प्रयोग करने वाले पतंगबाज को भी पकड़ा जाए ताकि राह चलते लोगों के साथ दुर्घटनाएं न हो। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि चाइना मांझा आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ऐसे में चाइनीज मांझे की धरपकड़ के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई वाराणसी पुलिस को करना चाहिए। कार्यक्रम में विकास पांडे, रतनलाल गुप्ता, शकील अहमद जादूगर, सुजीत पाठक, अनिल पाठक, अमीर हैदर, भोलू, खुर्शीद अहमद, मनीष केशरी आदि लोग उपस्थित थे। मेरठ के सरधना क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या एवं उसकी बेटी के अपहरण की घटना के विरोध में शनिवार को वाराणसी में कैंडल मार्च निकाला गया। मेरठ के सरधना में एक महिला की निर्मम हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में शनिवार को वाराणसी में कैंडल मार्च निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर राहुल राज, एडवोकेट विकास चौहान, प्रमोद मौर्य, शुभम त्रिपाठी, मुकेश गिरी, अखिलेश कनौजिया, रामलखन साहनी, राहुल निषाद आदि उपस्थित थे। देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी हैं उनके घर भी बुलडोजर चले और महिला को न्याय मिले। जिस तरीके से पूर्व में भी
आपने देखा होगा कि पट्टे की ज़मीन दी गई सरकार द्वारा, सरकारी नौकरी दी गई, उसी तरह इस महिला के परिवार को भी सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजे में पैसे दिए जाए और नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में रेलवे एवं महिला वर्ग में केरल ने बाजी मारते हुए खिताब जीता। सेगरा स्टेडियम के इंडोर कोर्ट पर रविवार को आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का महिला फाइनल ऐतिहासिक बन गया। रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे इस मुकाबले में पुरुष वर्ग में जहां रेलवे के स्मैशर्स ने केरला की चुनौती को एक तरफा अंदाज में ध्वस्त कर खिताब पर कब्जा जमाया, वहीं महिला वर्ग के रोमांचक फाइनल में केरल ने रेलवे को हराकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि हार्डलाइन मैच में पंजाब और राजस्थान की टीमों का दबदबा रहा। रेलवे की पुरुष टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए फाइनल मुकाबले में केरल को सीधे सेटों में 3-0, 25-19, 25-17, 25-19 से पराजित कर चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरे मैच के दौरान रेलवे के खिलाड़ियों ने तालमेल और आक्रामक खेल का ऐसा नमूना पेश किया कि केरल की टीम एक बार भी मैच में वापसी नहीं कर सकी। रेलवे की कप्तान अंगामुथु ने टीम की कमान संभालते हुए शुरुआती सेट से ही केरल पर मानसिक दबाव बनाया। उनके पावरफुल स्मैश मैच का टर्निंग पॉइंट रहे। रोहित कुमार शानदार खेल कौशल दिखाते हुए अंक जुटाए और टीम के आक्रमण को धार दिया। जॉर्ज एंटनी नेट पर अपनी लंबाई और टाइमिंग का फायदा उठाते हुए केरल के हमलों को नाकाम किए। एमिल टी जोसेफ कोर्ट के बीच से आक्रामक खेल का प्रदर्शन कर विपक्षी रक्षापंथी को भेदे। समीर सीएच मैच के अंतिम क्षणों में निर्णायक अंक बटोरकर टीम की जीत सुनिश्चित की। आनंद के ने लिबरो के रूप में कोर्ट पर बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और कई इम्पॉसिबल गेंदों को उठाकर खेल में जान फूकी। उपविजेता रही केरल की टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन लय नहीं पकड़ सकी। दूसरी ओर 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का महिला फाइनल ऐतिहासिक बन गया। रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे इस मुकाबले में केरल की बेटियों ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय रेलवे को 3-2 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करने वाली केरल की टीम ने निर्णायक सेट में रेलवे को कोई मौका नहीं दिया। मुकाबले की शुरुआत रेलवे के पक्ष में रही, जहां उन्होंने पहला सेट 25-22 से जीतकर अपनी मंशा साफ कर दी। इसके बाद केरल ने जोरदार पलटवार किया और लगातार 2 सेट 25-20 और 25-15 से जीतकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चौथे सेट में रेलवे ने फिर वापसी की और 25-22 से जीतकर मैच को निर्णायक 5वें सेट में धकेल दिया। हालांकि अंतिम सेट में केरल के दमदार स्मैश और डिफेंस के आगे रेलवे बेबस दिखी और केरल ने 15-8 से सेट जीतकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठा ली। केरल की इस खिताबी सफलता के पीछे टीम की एकजुटता और रणनीतिक कौशल का बड़ा हाथ रहा। नगर निगम की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा महापौर अशोक कुमार तिवारी ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह, पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और खेल जगत की हस्तियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समापन समारोह में आए अतिथियों का स्वागत महापौर अशोक कुमार तिवारी ने किया। उद्घाटन के दिन जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, पूरे प्रदेश में पूरे देश में खिलाड़ियों में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ है और वॉलीबॉल चैंपियनशिप ने सिद्ध कर दिया है, चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे केरल की टीम हो, और मैं कह सकता हूं सभी हमारी प्रतिभागी टीमें जो पूरे देश के सभी राज्यों से सुरक्षा बल और रेलवेज की टीमें थी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन किए हैं और यहीं से हमारी नेशनल टीम का चयन होगा और नेशनल टीम दुनिया में जहां भी खेल में जाएगी वॉलीबॉल की चैंपियनशिप में भारतीय टीम विजेता होगी। मैं कह सकता हूं कि भारत के खिलाड़ियों में अद्भुत क्षमता है। मैं पूरे भारतवर्ष के वॉलीबॉल प्रेमियों को, वॉलीबॉल खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ये सफल आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इसके आयोजक और संयोजक और इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष वॉलीबॉल संघ के श्री ब्रजेश पाठक जी और अशोक तिवारी जी और सभी आयोजन समिति के सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं। आज रेलवे के खिलाड़ियों ने इस नेशनल चैंपियनशिप को जीता है
और उप विजेता केरल रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जितनी भी टीमें चैंपियनशिप में हिस्सा लिए उन सबको हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं। भारत खेल रहा है, भारत जीत रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ सब अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे, ऐसी मैं कामना बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में करता हूँ। खेलो इंडिया जीतो इंडिया के अंतर्गत गजाधरपुर में रविवार को फ्री शील्ड बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया जीतो इंडिया के तहत गजाधरपुर केवलपुर में रविवार को न्यू स्टार स्पोर्टिंग क्लब द्वारा एक दिवसीय फ्री शील्ड बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य तथा विशिष्ट अतिथि अमित सिंह बंटी, भीम सिंह मौर्य, अमित पटेल, शशि पटेल ने फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कबड्डी प्रतियोगिता में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत आयोजक किशन राजपाल, पूर्व प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम उर्फ जग्गू पाल ने अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजक एवं व्यवस्थापक किशन राजपाल ने बताया कि इस बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, झारखंड, इलाहाबाद, भदोई सहित अन्य विभिन्न जिलों से आए हुए कुल 36 टीमों के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 10,000 रुपया तथा दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 7,000 रुपये व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1,500 रुपया के साथ शील्ड व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मंगरू यादव, अच्छेलाल सोनकर, संदीप गुप्ता, गणेश यादव, वीरेंद्र पाल, डॉक्टर गुड्डू, रोशन सोनकर, इरफान, राजकुमार प्रजापति, बचाऊ पटेल, सुरेंद्र राजभर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर बड़ा गणेश स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 11 जनवरी रविवार को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा व अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़ा गणेश स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण व मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समस्त भारत के नागरिक शास्त्री जी के व्यक्तित्व व कृतित्व का अनुसरण करें, क्योंकि वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे। इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कैंडल व माल्यार्पण कार्यक्रम में तिलक राज कपूर, रतन चंद्र वर्मा, एडवोकेट विकास श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, नीरज चौबे, किशन दीक्षित, मनोज यादव, दीपचंद गुप्ता, अनुराग पांडे, प्रभाकर यादव, राजू शर्मा, कृपाशंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, रामकृष्ण दुबे एडवोकेट, छोटेलाल, मिंटू पटेल, मिंटू चौरसिया, दिलीप जायसवाल, चिंतित बनारसी, राधे पटेल, सैफ कुरैशी, गौरव, आयुष्मान श्रीवास्तव, सार्थक श्रीवास्तव आदि लोग शामिल थे। भारत के लाल बहादुर शास्त्री के जी को बड़ा गणेश स्थित आदमकद प्रतिमा के माल्यार्पण और कर मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उदय श्रीवास्तव, आनंद नारायण सिन्हा ने कहा कि समस्त भारत नागरिक शास्त्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व का अनुसरण करे, क्योंकि वह सादगी के प्रतिमूर्ति थे। इस अवसर पर समाज के सभी वर्ग के लोग कैंडल जला के श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सुर साधना कार्यक्रम में मित्तल पाल एवं उनके साथियों का मनमोहक भोजपुरी लोक गायन हुआ। शनिवार को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान एवं समृद्धि विरासत की विशेषता को संजोए हुए भोजपुरी लोक गायन, जिसमें मित्तल पाल एवं उनके साथियों ने शुभारंभ देवी गीत से किया। ललकी चुनरिया लेके आयल पुजरिया हो, तत्पश्चात सब देवों में देव निराला, इहे भोले डमरुआ वाला, धरती पर काशी मोर पारस सुधर लागे, सुबह बनारस एवं समापन केवट कहे प्रभु से, तिखारी हो नैया बन जाई नारी से किया। संगत कलाकार के रूप में संवादिनी पर हिमांचल सिंह, ढोल पर श्याम बाबू, झाल पर राजेंद्र कुमार पाल, करताल पर ओम प्रकाश मजीरा पर इंद्रेश उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों ने सुर लय ताल में समन्वय स्थापित करते हुए मधुर सुरीली आवाज से दर्शकों के हृदय को भावविभोर कर खूब तालियां बटोरी। समस्त कलाकारों को आशीर्वचन रामाधार पांडे ने प्रदान किया। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
भाजपा पार्षद सुरेश पटेल द्वारा सुसुवाई क्षेत्र में जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। सुसुवाई में भाजपा पार्षद सुरेश पटेल द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान पार्षद सुरेश पटेल ने मतदाता जागरूकता पर विशेष जोर देते हुए नए वोटर बनाने का संकल्प दिलाया। जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से छूट गए थे उन्हें मौके पर ही प्रारूप 6 फॉर्म 6 वितरित किया गया। पार्षद ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे स्वयं भी वोटर बने और अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज कराएं, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए और हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके। इस पुनीत कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। कंबल वितरण के साथ साथ सभी लाभार्थियों के लिए पार्षद की ओर से गर्म चाय, चूड़ा मटर एवं नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे सर्द मौसम में लोगों को राहत मिली। कार्यक्रम का सफल संचालन विनोद श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान राजकुमारी देवी, कन्हैया सिंह, महेंद्र पटेल, सुभाष सतीश जी, IIT BHU, अजीत सिंह, शशि पटेल, बांकेलाल, पंकज शर्मा, शिव कुमार, संतोष पाल, सुनील गुप्ता, नगर निगम सुपरवाइजर ऋषु गिरी, सोनू, बबलू सहित अन्य सहयोगियों द्वारा किया गया। सभी माताओं बहनों को, जो भी पात्र व्यक्ति हैं, सभी लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। कंबल का वितरण हम लोग जो है कि अपने स्वयं की व्यवस्था से हम लोग मिलकर कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ में जो है कि यहाँ चूँकि ठंडा का मौसम है और चूड़ा मटर का सीजन भी है, तो सभी लोगों को हम अपने तरफ से चूड़ा मटर और चाय भी पिलाया जा रहा है, ताकि लोग और कुर्सी पर बैठा के आराम से सबको कंबल वितरण किया जाए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।